मेरे इस ऑर्गेनिक गार्डन में आप सब दोस्तों का खुशामदीद। तो आज वीडियो स्टार्ट करने का कि भाई ने नया तरीका ढूंढ लिया है कि आप मेरे इस गार्डन में आप सब दोस्तों को खुशामदीद। आपको ये अगर तरीका अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। टमाटो के पौधों की अपडेट, टमाटो के पौधों को ऐसी कौन सी खाद डालें जिससे पौधे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। तो ये देखें मेरे पास कितने ज़्यादा टमाटो के पौधे लगे हुए हैं, प्लास्टिक बाल्टियों में और मिट्टी के गमलों के अंदर लगे हुए हैं। और मैं बैठा अपनी छत के ऊपर हूँ जहाँ पे ये मैंने टमाटो के पौधे लगाए हुए हैं। तो इनको मैंने कौन सी खाद इस्तेमाल की है जिसकी वजह से इनको चार चांद लग गए हैं, इनके ऊपर फ्लावरिंग भी आना शुरू होगी, ये आप शॉर्ट वीडियो के अंदर देख रहे होंगे। इसी मज़ेदार टॉपिक के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। बगैर टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम आते हैं कि खाद कौन सी इस्तेमाल करनी है अपने टमाटो के पौधों के लिए जो स्पेशली है, ताकि पौधे हमारे अच्छी ग्रोथ करें। कोई भी आपने टमाटो की नस्ल अगर लगाई है, चेरी टमाटो है, रेड टमाटो है, येलो है, ब्लैक टमाटो भी आता है, आपने कोई भी वैरायटी लगाई है, आप उस वैरायटी के अंदर ये खादें इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली, और वो भी नामियाती खादें। यहाँ पे एक छोटा सा आपका टाइम लेना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अगर दिल करे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जो मैंने इसकी मिट्टी तैयार की थी, मिट्टी की मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी। मिट्टी का इसलिए बता रहा हूँ कि उसके अंदर हमने ऑर्गेनिक खादें मिक्स की थी। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के एंड पर आ जाएगा, आप वो वीडियो ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। आप कोई भी वेजिटेबल पौधों के लिए मिट्टी को अगर तैयार करना चाहते हैं। उसके बाद हमने पौधों को ट्रांसप्लांट कर दिया। ये ट्रांसप्लांट की वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई। फिर उसके बाद मैंने किया क्या कि 4 से 5 दिन तक तो कोई खाद नहीं डाली, सिर्फ पानी डालता रहा। तरतीब से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पूरी तरतीब बता दूँ कि पौधे जिस स्टेज में मेरे पहुँच चुके हैं, मैंने किया क्या इनके साथ। उसके बाद 3 दिन के बाद मैंने जाकर इसको वर्मी कंपोस्ट डालना शुरू कर दी। वर्मी कंपोस्ट मीन जो कप था मेरे पास, एक चाय वाला जो कप होता है, वो आप 12 इंच के गमले के अंदर 1.5 कप डालेंगे। बाल्टी अगर है तो उसके अंदर 2 कप डाल के और आपने गोडी कर देनी है मिट्टी के ऊपर। गोडी करने के बाद आप असर के टाइम जाकर पौधों को पानी दे दें। 3 से 4 दिन के बाद वो वर्मी कंपोस्ट अपना असर दिखाना शुरू कर देती है अपने पौधों के ऊपर, जो भी आपने पौधे लगाए हुए हैं। लेकिन मैंने 2 दफ़ा वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल की। उसके बाद मैंने इस्तेमाल किया बोन मील। बोन मील हड्डियों का चूरा होता है, तो वो हड्डियों का चूरा मैंने उसकी वीडियो वैसे अपलोड की हुई है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो बोन मील को मैंने मिक्स किया 1 चम्मच 12 इंच के पॉट के अंदर, 1 ही चम्मच ये बाल्टी, प्लास्टिक की बाल्टी के अंदर। तो उसके बाद हमने इसको लिक्विड खाद इस्तेमाल की। लिक्विड खाद कौन सी? गुड़ और बेसन की मैंने खाद बनाई हुई है, वो उसको लिक्विड खाद कहते हैं। उसके अंदर आप गाय के गोबर को भी डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। वो डीकम्पोज कर देता है 4 से 5 दिन के अंदर, लेकिन वो बनाना अलग प्रोसीजर है और फिर बाद में चीज़ें ऐड करके पौधों को देना वो अलग तरीकाकार है। इंशाल्लाह उसके ऊपर मेरी वीडियो नहीं है ये गुड़ और बेसन की, तो इंशाल्लाह मैं वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा। वो इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था कि मैं अपने पौधों के ऊपर उसका असर देखना चाहता था। अभी अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने शिमला हार्वेस्ट की हैं, क्यूकम्बर हार्वेस्ट की हैं, लौकी मैंने लगी हुई दिखाई है, और मेरे जो वाटरमेलन के पौधे हैं, टिंडे के पौधे हैं, टिंडे मैंने 4 से 5 दफ़ा हार्वेस्ट किए हैं। इतना अच्छा रिज़ल्ट किन चीज़ों से? वर्मी कंपोस्ट, लिक्विड फर्टिलाइज़र और 1 दफ़ा बोन मील। सिर्फ इन टमाटो के पौधों को अभी तक इस्तेमाल किए, बाकी अभी हमने अपनी बोन मील को इस्तेमाल भी नहीं की। अगर आप अपने पौधों के ऊपर 4 चांद लगाना चाहते हैं तो ये आप खादें ले सकते हैं। अगर वर्मी कंपोस्ट आपके पास नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि वो ख़रीदना चाहते हैं, तो ये नंबर आ रहा है, वो आप ख़रीद सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में वो डिलीवरी करते हैं। अगर आपके पास गाय का गोबर है तो गाय के गोबर को आप लिक्विड फर्टिलाइज़र के अंदर डालकर पौधों को देंगे, उससे भी बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है वेजिटेबल पौधों के ऊपर। तो प्योर ऑर्गेनिक सब्ज़ियाँ आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। आप हैरान हो जाएंगे कि केमिकल से भी अच्छा रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है। मैं खुद इसलिए इतना खुश हूँ कि ये जो मैंने तरीका इस्तेमाल किया, मैं काफ़ी अरसे से ऑर्गेनिक लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे ऑर्गेनिक में मसला ये आ रहा था कि सब्जियों का साइज़ छोटा बन रहा था, पौधे इतने अच्छे साइज़ की नहीं चल रहे थे, तो वो जो मैं प्रॉपर एक तरीका था वो नहीं फॉलो कर रहा था।
तो अब अल्लाह का शुक्र है कि मेरे एक टीचर हैं ज़राअत के ऑफिस के, उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ गाइड किया ऑर्गेनिक के ऊपर। तो मैंने काफ़ी वो तजर्बात किए अपने गार्डन के ऊपर, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलना शुरू हो गया। मैं आपको किसी वीडियो के अंदर ये ज़रूर दिखाऊंगा वर्मी कंपोस्ट कैसी होती है। अगर जिन दोस्तों ने नहीं देखी, लिक्विड फर्टिलाइज़र कौन सी है वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और गाय के गोबर और वर्मी कंपोस्ट को कैसे पानी के अंदर मिक्स करके डाला जाता है वो भी वीडियो इंशाल्लाह आएगी। अगर आप दोस्तों की कोई भी राय और कोई भी सजेशन आप अपने भाई को देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हाज़िर है, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपके भाई की आपको ये वाली मेहनत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।